यहाँ पर राजा परीक्षित पूछ रहे हैं कि प्रभु मुझे वराह अवतार के बारे में कुछ बताइए, ये अवतार कैसे हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा दक्ष की कन्या दिति, जिनका विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ, शाम के समय संतान की कामना से, उनको संतान चाहिए, तो संतान की कामना से अपने पति के पास आती है। पति ने कहा यह समय सही नहीं है, ये पूजा पाठ का समय है। अब वो पूजा की तैयारियों में लगे हुए हैं। पत्नी जिद करने लगी तो उन्होंने उनकी इच्छा की पूर्ति कर दी। स्नान करके वो फिर पूजा में लग गए। अब पत्नी कहे लगता है पति नाराज हो गए, तो वो जा करके इसमें नाराज होने की क्या बात है, मैंने जो किया आपके लिए किया, आपके संतान होगी, आप जैसी तेजस्वी होगी, आपका वंश आगे बढ़ेगा। तब कश्यप ऋषि ने कहा गलत समय में किया हुआ कार्य गलत परिणाम देता है। पुत्र होंगे तुम्हें, एक नहीं 2 पुत्र होंगे, पर महादुष्ट होंगे, बड़े बड़े दैत्यों में उनकी संख्या की जाएगी। अब वो रोने लगी। वो कहे इतनी बड़ी सजा नहीं, अरे मेरे मन में कोई गलत भाव नहीं था। तब उन्होंने कहा ठीक है, पुत्र तो ऐसे ही होंगे, पर जो पौत्र होगा वो भगवान का परम लाडला होगा। वो छोटा सा बच्चा, लेकिन उसका नाम बड़े बड़े भक्तों में लिया जाएगा। कौन हुए वो? प्रहलाद। ये दिति के पौत्र हुए। तो दिति को 2 पुत्र हुए, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु। हिरणाक्ष समुद्र की विशालता देखकर उसको युद्ध के लिए ललकारते हैं। समुद्र ने कहा मुझसे युद्ध मत करो, मेरे तल पर पृथ्वी रखी है, उसको लेने कोई आएगा। उसको पता था भगवान ही आएंगे। उसने कहा उससे युद्ध करना। यहां ब्रह्मा जी रचना का कार्य कर रहे हैं, अभी रचना शुरू नहीं हुई है, तो रचना का कार्य कर रहे हैं, पर रखे कहां? तो ब्रह्मा जी भगवान का ध्यान करते हैं और ब्रह्मा जी की नासिका से भगवान छोटे से वराह का अवतार लेते हैं और सीधा समुद्र तल में जाते हैं। पृथ्वी को अपने मुख के ऊपर उठाकर लेकर आ रहे हैं कि बीच में हिरणाक्ष आते हैं। दोनों के बीच युद्ध होता है। भगवान हिरणाक्ष का वध करते हैं और पृथ्वी को ऊपर लेकर आते हैं।